वृषभ राशि राशि चक्र की दूसरी राशि है और आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह है बैल। बैल स्वभाव में जितना सीधा होता है, लेकिन गुस्सा आने पर उतना ही गुस्सैल भी होता है। बैल आप देखेंगे चुपचाप चलता रहता है, लेकिन उसको जरा सा भी अगर आप छेड़ दो तो फिर खैर नहीं, उसके गुस्से के आगे अच्छे अच्छे परास्त हो जाते हैं। फिर एक पागल बैल, गुस्सैल बैल को संभालना हर एक की बस की बात नहीं होती है। ऐसा ही कुछ वृषभ राशि वाले लोगों के जीवन में होता है। जब तक ये शांत हैं, लेकिन जब इनको कोई छेड़ दे तो फिर इनको संभालना मुश्किल हो जाता है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं और मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस वीडियो में, अपने इस चैनल में। आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये जो कमेंट बॉक्स में आप लोग देखते हैं ना, कई अलग तरीके के नंबर लिखे होते हैं, इन नंबरों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये नंबर स्पैम होते हैं, लोग इधर उधर करके, आप इन नंबरों पर बिल्कुल कॉल ना करें। हमारे जो नंबर हैं, ये वीडियो के नीचे जो टिकर में चल रहे हैं यही नंबर हैं और कोई नंबर नहीं है। ये दो नंबर जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यही दो नंबर हमारे अपने नंबर हैं, ध्यान रखिएगा। तो आइए आपके बारे में कुछ बताते हैं, कुछ भविष्यवाणियां करते हैं, कुछ आपको आपके बारे में बताते हैं। वृषभ राशि जो है पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि है, किंतु इसका स्वभाव शुक्र का से होता है। तो इसका संबंध क्या होता है? जल से भी होता है। तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है, स्थिर राशि, किंतु इसका स्वामी शुक्र का संबंध जल से होता है, यानी पानी से होता है। इसलिए वृषभ राशि वालों की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई भी काम हो जाए, और ये कहते हैं कि हमें ये काम करना है, तो और आप कहें हमें वो काम करना है, यानी इनकी इच्छा के विरुद्ध, इनके मन मुताबिक अगर कोई काम नहीं होता तो इनका मन नहीं लगता। ये मुंह फुला लेते हैं, इन्हें गुस्सा आ जाता है, क्रोध में इनकी नाक जो है जैसे बैल होता है, बैल को आप कभी देखिएगा, उसके जो नथने होते हैं ना, ऐसे सिकुड़ते हैं फूलते हैं, सिकुड़ते हैं फूलते हैं, गुस्सा आता है। वृषभ पृथ्वी तत्व राशि, पानी जो है वो चलायमान होता है, पानी एक जगह टिकता नहीं है। अगर टिका भी दिया जाए तो एक छोटे से बर्तन में टिकेगा। तो पानी जो है वो गतिशील है, पृथ्वी जो है उसकी स्पीड, वो भी चलती है, वो भी घूमती है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत धीरे है और पानी की स्पीड बहने की बहुत तेज होती है। तो ये इनकी मन मुताबिक अगर काम है तो ये करते रहेंगे, अगर इनके मन मुताबिक काम नहीं होगा तो ये गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी इनकी जो एक आदत है, ये अपनी इच्छा और अनिच्छा को दिखाने के लिए जुबान की सहायता लेते हैं, यानी कि डट कर बात करते हैं। अगर इन्हें कोई चीज पसंद होगी तो भी आपसे बोलेंगे, अगर इन्हें कोई चीज पसंद नहीं होगी तो भी डट कर बोलेंगे, यानी डट कर मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटते, अपनी हक के लिए बात करते हैं। जुबान इनकी निकलती है जब इन्हें निकालनी होती है, जब ये चाहते हैं। अगर इनकी मन के मुताबिक कोई काम नहीं हो रहा है तो ये फिर आपसे फाइट भी करेंगे, लड़ेंगे भी और पीछे नहीं हटेंगे और अपने मन मुताबिक काम करा लेंगे। आप लोग बहुत मेहनती होते हैं, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है, हर एक काम को बैलेंस करके चलते हैं, बैलेंसिंग इनकी बहुत अच्छी है। पांचवा पॉइंट है, आप में भारी मानसिक और शारीरिक सहन शक्ति होती है, यानी कि आप बहुत कुछ सह लेते हैं, जल्दी टूटते नहीं हैं, जल्दी खुलते नहीं हैं, लेकिन जब खुलते हैं तो फिर सामने वाले को तोड़ देते हैं। छठा पॉइंट है, एक काम को टिक कर करते हैं लोग। एक काम में अगर लग गए तो उसी काम को टिक कर करेंगे, धीरे धीरे करते हैं, अपनी पसंद के अनुसार करते हैं, बार बार काम में परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर बार बार काम में बदलाव होता है तो इनको टेंशन हो जाती है, ये इन्हें पसंद नहीं है। तो ऐसे लोग, वृषभ राशि के लोग, लंबे समय तक किसी काम से टिक कर लगे रहते हैं, बार बार बदलाव नहीं करते हैं। वृषभ राशि के लोग स्वभाव से शांत कोमल होते हैं और अपनी क्षमता को जानते हैं। उन्हें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी क्षमता के बाहर नहीं जाते, इसलिए सफल रहते हैं। आठवां पॉइंट है, आप लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं और जो सोच लिया वो सोच लिया, जो फैसला ले लिया वो फैसला ले लिया, और जो एक बार फैसला ले लिया फिर उसको पूरा करने से घबराते नहीं हैं। तो दृढ़ निश्चय, जो कह दिया तो करके मानेंगे, भले धीरे धीरे करें। नवा पॉइंट है, आप लोग बड़े ही सामाजिक होते हैं, मित्रों से, अपने चाहने वालों से बहुत प्रेम करते हैं, लोगों के बीच में आप आना जाना आपका लगा रहता है, बातचीत करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं जो भी आपके करीब होते हैं। 10वां पॉइंट ये है, ये लोग अपनी वाणी और व्यवहार से सामने वाले को आकर्षित कर लेते हैं। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है, तो एक आपके अंदर गुण है कि आप अपनी बातों से, अपने
बातचीत के तरीकों से, अपनी अदाओं से सामने वाले को प्रभावित कर लेते हैं। 11वां पॉइंट है, आप लोग सुख और विलास के जीवन को जीना पसंद करते हैं, यानी आपको आराम से काम करने को मिले, बार-बार बदलाव ना हो काम में। आप लोग सामाजिक भी होते हैं, लोगों से मिलना-जुलना भी है और बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, एक अच्छा जीवन जिसमें सुख शांति से धीमे-धीमे सब कुछ होता रहे। बहुत भाग-दौड़, बहुत टेंशन पसंद नहीं है। मित्रों के साथ, बांधवों के साथ, प्रियजनों के साथ आराम से ज़िंदगी जी जाए। एक टेंशन भरी ज़िंदगी आपको पसंद नहीं है। शांत, साधारण, लग्ज़री लाइफ़ आप जीना चाहते हैं। बहुत शोर-शराबा, बहुत भाग-दौड़ से आप बचते हैं। आप लोग सच्चे दिल के इंसान होते हैं, किसी की भी मदद करने में हमेशा तैयार रहते हैं। कभी-कभी इनकी ये खूबी इन पर भारी भी पड़ती है और इनके शत्रु बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी ये है कि अगर मान लीजिए आज आपकी किसी से लड़ाई हो गई, तो आप उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देंगे। मतलब अब आपको उस व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही व्यक्ति 10 दिन बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद आपके पास वापस आए और हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी माँगे। भले वो नकली आँसू रो रहा हो, भले वो आपसे कुछ चाहता हो और आपको पागल बना रहा हो कि मुझे माफ़ कर दो, तो आपका दया भरा दिल जो है उसे माफ़ कर देता है। फिर आप कुछ और सोचते समझते नहीं, आप पिघल जाते हैं और उसे गले से लगा लेते हैं। ऐसे में कई बार व्यक्ति आपसे मतलब निकलवाने के लिए आया होता है या फिर आपको पागल बनाने के लिए आया होता है और आपने तो दरिया दिल दिखा दिया और वो मौका लगते ही आपको चूना लगा देता है, यानी कि आपको नुकसान पहुंचा देता है। तो आप सच्चे दिल के होते हैं, दयालु होते हैं, इसलिए लोगों की जो चाल है, लोगों के अंदर जो षड्यंत्र है उसको पहचानने में कई बार नाकामयाब हो जाते हैं और धोखा खा जाते हैं। 15 पॉइंट है, वृषभ राशि की महिलाएं संपन्न घरानों में शादी करती हैं। इन महिलाओं की एक इच्छा होती है कि हम ऐसे घर में शादी करें जो बिजनेस में बहुत अच्छा हो, नौकरी में बहुत अच्छा हो। ऐसे घरों में ही रिश्ता जोड़ना इनको पसंद होता है, क्योंकि इन्हें शान और शौकत की ज़िंदगी चाहिए होती है, या फिर ये खुद इतना बढ़िया काम करती हैं अपने, चाहे अपनी इंडस्ट्री में, नौकरी में, व्यापार में, कि खुद खरीद लेती हैं दुनिया की सारी चीज़ें। या फिर इन्हें पति भी ऐसा चाहिए होता है कि वो इनसे भी ज़्यादा ज़्यादा कमाता हो, इनसे भी ज़्यादा अमीर हो, ताकि शान और शौकत में कोई कमी ना आए। 14वां पॉइंट है, आप लोग इतने अमीर होते नहीं हैं जितने दिखते हैं, क्योंकि आप लोगों के अंदर दिखावट, शोबाजी की आदत होती है। आपकी जेब में रुपए पड़े होंगे 1000 और आप बात करेंगे 4000 की। आपको किसी शादी ब्याह पार्टी में जाना है, तो भले आपका बजट बिगड़ रहा हो, लेकिन आप बढ़िया सज सवर कर महंगे कपड़े ये वो पहन कर जाएंगे, तो आपकी बातचीत, आपके कपड़े, आपके पहनावे, आपके रहन सहन को देखकर आदमी समझता है ये तो बहुत बड़े आदमी है। भले अंदर से उतने बड़े आदमी हो आप हो या ना हो, यानी दिखावे में आप आगे रहते हैं। 15वां पॉइंट है, आपके अंदर यौवन के लक्षण यानी जवानी के जो गुण हैं वो जल्दी प्रकट हो जाते हैं और आप कई बार जल्दी शादी कर लेते हैं, और अधिकतर मामलों में यह फैसला हानिकारक होता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। तो आपके अंदर वासना, विलासिता, सेक्सुअल डिजायर्स बहुत जल्दी पैदा हो जाती हैं। इसकी वजह से कई बच्चों को, कई लोगों को कम उम्र में गुप्त रोग भी होने लगते हैं, तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा। और 16वां पॉइंट है, इनका शरीर मोटापे से भरा होता है और ये भोजन भट्ट होते हैं। इनकी अधिकतर ये मोटे होते हैं और खूब खाते हैं, ज़्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, शौकीन मिजाज हैं और मिठाई का शौक है, बढ़िया बढ़िया खाने का शौक है, आराम से खा रहे हैं तो खा रहे हैं। तो ये लोग फिर इस वजह से मोटापा इनके शरीर पर चढ़ता है। ये अपने काम की तारीफ सुनना पसंद करते हैं। अगर ये कोई भी काम करे और आप उसकी तारीफ कर दें तो ये आपके दीवाने हो जाएंगे। 18वां पॉइंट है, आप लोग सुख विलास का जीवन जीना पसंद करते हैं। सौंदर्य, कला, संगीत से आपका गहरा लगाव होता है। मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी मीडिया से लगाव होता है। प्राकृतिक चीज़ों से भी लगाव है, जैसे बागवानी, पेड़ पौधे, खेती, अच्छे गार्डन, अच्छी गार्डनिंग करना, चीज़ों को सजाना, ये आपके शौक हैं। अगला पॉइंट है, आप धैर्यपूर्वक सब काम करते हैं, बार बार काम में परिवर्तन आपको पसंद नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से आप जीवन जीना चाहते हैं। 20वां पॉइंट है, ये लोग हर काम को बहुत सोच विचार कर करते हैं। यह राशि जो है पृथ्वी तत्व है, शीघ्र ये जो है ना पिघलते नहीं हैं और ये एकदम से कोई निर्णय भी नहीं लेते हैं, और जो निर्णय ले लें फिर उसको पूरा करने का दम रखते हैं। 21वां पॉइंट है, प्राकृतिक सुंदरता, घूमना फिरना इन्हें बहुत पसंद है और 32-33 साल के बाद इनको सफलता मिल जाती है। और आप लोग स्वभाव से थोड़े जिद्दी भी होते हैं, जिद आपके अंदर भरी होती है, अड़ियल होते हैं। वृषभ राशि की महिलाएं अत्यंत वक्त जो होता है उनका खाना बनाने में निकलता है, क्योंकि इनको
खाना खाना भी पसंद होता है, खाना खिलाना भी पसंद होता है। तो ये नौकरी व्यापार भी करती हो, उसके साथ-साथ भी अपने घर की किचन को बखूबी सजाती हैं, सँवारती हैं और बहुत बढ़िया-बढ़िया व्यंजन बनाती हैं, खाती हैं, खिलाती हैं। या वृषभ राशि का कोई व्यक्ति पुरुष है, तो वो अपनी पत्नी को दिन भर ऑर्डर ही देता रहेगा, आज ये ले आओ, आज वो ले आओ, ये बनाओ, आज वो बनाओ। और अगर वो काम करती हैं तो फिर बाहर से मंगा के खाना खाएँगे तो मोटापा चढ़ता है। तो इनको टॉन्सिल जैसे रोग हो जाते हैं, गुप्त रोग हो सकते हैं, पायरिया हो सकता है, गर्दन संबंधित प्रॉब्लम, गर्दन सर्वाइकल प्रॉब्लम, मोटापे की प्रॉब्लम, कब्ज, फोड़े-फुंसी, नशे जैसी चीज़ें अगर इनकी बुरी आदतों में शामिल होती हैं। तो ये थी आपके बारे में करीब 24-25 बातें मैंने आपको बताई। और क्या कहते हैं, ये आप जज कर पाएँगे कि ये आदतें आपके अंदर हैं कि नहीं हैं, आप लोग इससे कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं। और ये आपके जीवन का एक आईना था जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। तो उम्मीद करता हूँ आप अपने बारे में ये सब बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा, या अपने किसी और के बारे में ये बातें जानकर आपको अच्छा लगा होगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद में रहिए। और यदि आप अपने जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जाँच करवा सकते हैं। हरि ओम, नमस्कार।